हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋषभ। इस समय मैं हूँ गैंगटॉक में। गैंगटॉक आता है सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। समुद्र तल से 1645 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और आज गैंगटॉक में हम एक नई जगह पे नई अनुभव को लेने जा रहे हैं। सबसे पहले हम निकलने वाले हैं गैंगटॉक में। गैंगटॉक में एक रोपवे होता है, काफ़ी फेमस है। रोपवे की यात्रा होती है केबल कार के थ्रू 945 मीटर की, तो उसको ही करने के लिए जा रहे हैं। 2 दिन पहले गए थे, तब उस दिन चल नहीं रहा था, बंद था। तो आज हम करने जा रहे हैं, देखते हैं। और इसके अलावा भी 1-2 जगह हैं, उनको भी देखना है। तो पहले रोपवे करेंगे, फिर बाकी 1-2 जगह उनको देखेंगे। बाकी अभी मैं दिखा देता हूँ कि कैसा है नज़ारा। तो कुछ इस प्रकार ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। गैंगटॉक में अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बसें नहीं चलती यहाँ पे। कुछ जगहों के लिए बसें हैं और वो भी लिमिटेड हैं, जैसे एनजेपी, सिलीगुड़ी और कालिम्पोंग के लिए बसें चलती हैं। लेकिन इसके अलावा और बाकी जगहों के लिए बसें नहीं हैं यहाँ पे। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक तो है शेयर जीप चलती है, शेयर्ड, जिसमें आप शेयर्ड मतलब बहुत सारे लोग भर के अब किराया दे के फिर जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लोकल जो चलता है वो टैक्सी चलती है, वो उसके और वो भी कार वाली टैक्सी, जैसे दिल्ली और बाकी शहरों में कैब होती हैं, उसी तरह यहाँ टैक्सी चलती है। और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है। उसके ऊपर एक पीला बोर्ड लगा रहता है, इस पर लिखा रहता है टैक्सी। तो ये सब यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट का मामला है। और इसके अलावा अगर बस स्टैंड की बात करें तो अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग बस स्टैंड बने हुए हैं। ईस्ट सिक्किम के लिए अलग बस स्टैंड है, जो बजरा बस स्टैंड है। इसके अलावा एक जहाँ ये देवरली बाज़ार है, यहाँ से साउथ और नॉर्थ के लिए जाती हैं। जैसे आपको अगर नामची जाना है और रवांगला जाना है तो वहाँ से यहाँ से आपको वो शेयर टैक्सी जाती हैं, शेयर जीप जाती हैं। तो उसके लिए आप एक दिन पहले पता कर सकते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो। अगर आप यहाँ के लोकल हैं तो आपको आराम से यहाँ आएंगे, उसी दिन आप बैठेंगे और निकल पड़ेंगे। सुबह से चलने पड़ती है, 5, 5:30 से शेयर जीपें चलने लगती हैं जगह जगह के लिए। हालांकि उनका किराया बहुत वो नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कम हो, बहुत महंगा टाइप होता है। जैसे अगर आप नाथुला, जैसे यहाँ से अगर शेयर टैक्सी से आप दार्जिलिंग जाएंगे तो आपको 500 रुपये देना पड़ता है। तो ऐसा कुछ मामला है। जैसे यहाँ से आप दार्जिलिंग जाएंगे तो 400 रुपये शायद उसका किराया है, जो मैं आया था। तो ऐसे ही हर जगह का है। बहुत ज़्यादा बसों का थोड़ा सस्ता होता है। यहाँ पर बस नहीं है, इसलिए थोड़ा ही महंगा है। बाकी लोकल जो टैक्सी है शहरों में चलती, उसका किराया बहुत ज़्यादा नहीं है, 20-30 रुपये किराया लगता है। अभी अगर वो टैक्सी दिखेगी तो एक बार मैं आपको दिखा भी दूँगा। मैं आपको जिस प्रकार की टैक्सी बात कर रहा था वो दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार यहाँ टैक्सी होती हैं और इसके ऊपर ही लिखा है टैक्सी। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारी टैक्सी चलती रहती है। ऐसे कार के ऊपर टैक्सी देखिए, जैसे ये आ रही है, ये भी एक टैक्सी है। तो अब हम जा रहे हैं केबल कार की तरफ, आ ही गए हैं। ये जो तिब्बतोलॉजी है, इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, उसके जस्ट पहले है केबल कार। तो ये वाली वो बिल्डिंग दिख रही है, इस वाली बिल्डिंग में हमें जाना है। और इस सामने है तिब्बतोलॉजी, और यहाँ से एक सीढ़ी जाती है केबल कार के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं और केबल कार के बारे में आपको बताते हैं पूरी जानकारी गैंगटॉक की। तो ये है केबल का नाम है दामोदर रोपवे इंफ्रा लिमिटेड। तो ये कुछ मतलब उसके बारे में जानकारी दी गई है। और ये है टिकट काउंटर। यहाँ पे हैंडीकैप के लिए फ्री है, 3 साल तक फ्री है, 3 साल के बच्चे तक। 3 साल से 5 साल का बच्चा हो तो 68 रुपये। उसके बाद 5 साल से ज़्यादा के जो भी लोग हैं उनका है 130 रुपये 1 पर्सन टिकट। मंथ पास बनता है 959 रुपये का टिकट। और इसके अलावा रोपवे का टिकट टाइमिंग है, टिकट सेल टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। तो ये है टिकट काउंटर। नहीं, तो यहाँ पे एक पूरा कैबिन मतलब केबल कार में बना हुआ है 20 लोगों का। तो जब तक 20 लोग जो भर जाते हैं वो चली जाती है। फिर 20 लोग जब दोबारा हो जाते हैं तो फिर उसके लिए
फिर से 20 लोग की टिकट बनता है, फिर 20 लोग उसमें जाते हैं। और इसका किराया तो 130 रुपये है, एक 1 पर्सन का, 5 साल से ऊपर का हो, और मंथली पास भी बनता है। तो अभी हमें वेटिंग करने के लिए कहा गया है। और ये जो केबल कार है ये है द्योरली बाज़ार में, और एक MG मार्ग से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से जहाँ मैं वेटिंग कर रहा हूँ वहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। तो ये बेहद सुंदर नज़ारा पहाड़ों वाला। धूप है तो उतने साफ़ नहीं हो रहा है पहाड़ उधर, लेकिन सुंदर नज़ारा है। तो हम 2 दिन से करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, लेकिन आज फाइनली केबल कार चल रही है। अभी एक केबल कार गई है, शायद आपको दिखाई दे रही हो, वो जा रही है केबल कार। तो ऐसी एक बड़ी सी केबल कार में हम जाएंगे जिसमें 20 लोग होंगे पूरे। तो अभी तो वेटिंग करने को कहा गया है, थोड़े जब हो जाएंगे 20 लोग तब हम फिर ऊपर जाएंगे और फिर हम बैठेंगे केबल कार में। तो इसके पहले हमने दार्जिलिंग में की थी रोपवे, अब यहाँ कर रहे हैं। तो और इसके अलावा राजस्थान में पुष्कर में भी की थी। तो अनुभव धीरे धीरे अलग अलग जगहों के होते जा रहे हैं। दार्जिलिंग की सुंदर थी बेहद, चाय के बागान से होते हुए। तो अब देखते हैं इसका कैसा अनुभव रहता है। इस शहर के बीच से जाती है तो ऊपर से गंगटोक देखने को मिलेगा। तो अभी हम आ गए हैं जहाँ से हमारी केबल कार हमें पकड़नी ऊपर फ्लोर पर। तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही है और बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, खड़े होके जाना है 20 लोग को। अभी चलते हैं, टाइम हो जाएगा अंदर का, तो फिर हम बढ़ेंगे, फिर अंदर से दिखाऊंगा कैसी दिखाई देती है केबल कार। तो फिलहाल तो कुछ इस केबल कार से मैं जा रहा हूँ। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, এটাকে দেখ, এটা কি আছে দেখো, এটা খাতে দেখ। मैंने रोपवे का अनुभव ले लिया है गंगटोक में। कुल मिला के 10 मिनट की राइड होती है, मतलब इधर से ले जाती है उधर तक, दूसरे जो छोर पे 1 किलोमीटर छोर होगा वहाँ ले जाती है, और वहाँ रुकती नहीं है, बस जाती है और वापस लौट आती है। तो कुल 10 मिनट का अनुभव था। वो जिसमें मैं दार्जिलिंग बैठा था वो तो काफ़ी लंबी थी, काफ़ी टाइम लगा था। इसमें सिर्फ 10 मिनट लगा है, 5 मिनट आना 5 मिनट जाना, और 20 लोग केबल कार में खड़े रहते हैं। पहली बार मैं खड़े होकर कोई रोपवे की, अभी तक 2 बार की थी, उसमें बैठते हुए की थी। बहुत छोटी लगती है कि होते ही ख़त्म हो गई। तो अब हम यहाँ से जाने वाले हैं ब्लैक कैट डिवीज़न, जो 1 बजे म्यूजियम बंद हो जाता है। ब्लैक कैट आर्मी का जो डिवीज़न का है, तो अगर 1 बजे से पहले पहुँच गए तो ठीक है, नहीं पहुँच पाए तो नहीं।
अभी मैं आ चुका हूँ ब्लैक कैट डिवीज़न म्यूज़ियम, जो आर्मी का है म्यूज़ियम। और ये ताडुंग में है, लगभग एमजी मार्ग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लोकल टैक्सी लेकर मैं आ गया हूँ। 20 किलोमीटर मतलब 20 रुपये लगे हैं, मतलब 5 किलोमीटर था तो 20 रुपये लगे हैं। यहाँ पे लिखा है ओपन फॉर ऑल, विटनेस द ग्लैंड हिस्ट्री ऑफ सिक्किम एंड इंडियन आर्मी। तो चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो ये बाहर से कुछ इस प्रकार दिखाई देता है ब्लैक कैट म्यूज़ियम। इसका टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। लंच ब्रेक रहता है 1 बजे से 3 बजे तक, और मंगलवार को, हर मंगलवार को बंद रहता है। तो चलते हैं अंदर। तो ब्लैक कैट म्यूज़ियम के बाहर अशोक स्तंभ बना हुआ है। लिखा है 2022 में इसका मतलब वो हुआ था, उद्घाटन हुआ था। एंट्री टिकट है 10 रुपये। चलते हैं अंदर। तो ब्लैक कैट म्यूज़ियम के अंदर हम आ चुके हैं। इसका टिकट है 10 रुपये, और अगर आप ऑडियो लेते हैं तो उसका 10 रुपये और है। तो मैंने ऑडियो लिया है साथ में, तो कुल मिला के 20 रुपये का मेरा टिकट पड़ गया है। तो ये कुछ शुरुआत में कुछ ऐसे दिखाई देता है। यहाँ पे फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ सिक्किम की दी है, जिसमें डेनी टेंजोंग जो एक्टर हैं, बाइचिंग भूटिया फुटबॉलर हैं, और तारुंग दीप रॉय हैं, निशानेबाज हैं, कर्मा पेलजोर, इनके बारे में मुझे नहीं पता कौन है। इसके अलावा यहाँ ट्रेडिशनल लेपचा सोल्जर की मतलब बनाया गया स्टैचू बनाया गया है। अब चलते हैं आगे। तो ये है 2011 ओपी साहित्य, ये कुछ फोटोज लगी ला के आगे। इसके अलावा ट्रेडिशनल वेपन सिक्किम के दिए हुए हैं, जिसमें बैम्फॉक, छोटा चाकू, खुरमी, इसके अलावा तीर और धनुष बाण है, खुकरी है, पतंग है। तो ये कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा प्री चोग्याल के दौरान की कुछ फ़ोटो दी गई हैं उस समय की। ये भूटियाज, तिब्बतन माइग्रेंट्स। इसके अलावा लेपचास फर्स्ट ट्राइबल इनहेबिटेंट्स ऑफ सिक्किम, ये दिया गया है। इसके अलावा काफ़ी सुंदर बनाए हुए, देखिए यहाँ पे आर्मी के स्टैचू बनाए गए हैं, जब युद्ध करने के दौरान कैसे पोज लेते हैं, लड़ते हैं, तो यहाँ पे दिखाया गया है पूरा। इसके अलावा यहाँ पे चोग्याल्स के दिखाए गए हैं, अलग अलग वंश के अलग अलग चोग्याल्स की फ़ोटोज़ हैं। और इसके अलावा भूटान के साथ जब जंग हुई थी उसकी कुछ फ़ोटोज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पे फेमस भूटान चार्ट दिखाया गया है, और भूटान और मतलब ऐसी कुछ मूर्तियाँ दिखाई गई हैं। इसके अलावा गोरखाज का दिखाया गया, नेपाल के लोगों को दिखाया गया है जब वो सिक्किम में आए थे। तो राजा पृथ्वी नारायण शाह को दिखाया गया है, और गोरखा का एक्सपेंशन, जो मतलब युद्ध के दौरान जहाँ जहाँ जीते कब्जा किया, तो उसका पूरा नक्शा यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा ये फ़ोटो है राजा प्रताप सिंह की, और भी ऐसे ही कई सारी फ़ोटो हैं। और ये है मर्जर विद इंडियन यूनियन के साथ जो मर्ज हुआ था, तो उसका है कि सिक्किम भारत में जब मिला था 1947 के दौरान आज़ादी के बाद, तो उसका दिखाया गया है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटो दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ लिखा है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। और इसके अलावा यहाँ पे ऐसे कुछ चाइनीज़ थ्रेट एट नाथुला के दौरान की फ़ोटो दिखाई गई हैं। और सिक्किम नेशनल कांग्रेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग साल भी डला हुआ है, 1970, 1975। यहाँ पे ब्लैक कैट डिवीज़न के दिखाया गया है कि जब द राइजिंग, इसके अलावा रीबर्थ ऑफ ब्लैक कैट डिवीज़न के बारे में बताया गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और इधर ये दिखाया गया है कि बर्फ़ पे जो हमारे सैनिक कैसे मतलब रहते हैं, तो उनकी वेशभूषा पूरी बनाई गई है। चश्मा लगाए हैं, बंदूक पकड़े हुए हैं, और ये पीछे बर्फ़ का पूरा चित्र बनाया गया है। ये मतलब अच्छा है, अलग अलग जानकारी पूरी दी गई है, अलग अलग सन के बारे में, अलग अलग दौरान के बारे में। इसके अलावा ये दिया हुआ है हेडफोन, जिससे आप कहानियाँ सुन सकते हैं इस पूरे म्यूज़ियम के बारे में। जो कहानियाँ बताई गई हैं वो इस ऑडियो के थ्रू भी आप सुन सकते हैं। तो कुछ ऐसा एक म्यूज़ियम है।